नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप आईक्यू क्लासेस पर। आज का क्लास जो है बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर हम अकेले त्रिकोणमिति की बात करें तो क्लास 10th में इससे समझ जाइए आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को अगर मिला के बात करें तो 40 से 45 नंबर आते हैं। 40 से 45 नंबर कहने का मतलब हुआ आपका 17 से 20 नंबर आपका जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं त्रिकोणमिति से, और 20 से 25 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो 40-45 मोटा मोटी आप कह सकते हैं 40 नंबर के आसपास का इस चैप्टर से आता है। अगर आप इस चैप्टर को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका मैथ का एक पोर्शन अच्छा बड़ा पोर्शन को आप कवर कर लेते हैं और अच्छा मार्क्स आता है। चलिए आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपके इस फॉर्मूला से डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आता है। तो आज मैं उन सभी टॉपिक पे चर्चा करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री नाम से पता चला, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब मेजर मापना। तो त्रिकोणमिति जो होता है बेसिकली अगर आप क्लास 10th में अगर हम लोग यदि बात करें तो सर हम लोग समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई करेंगे। किसमें करते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज में। सर समकोण त्रिभुज होता क्या है? इंग्लिश में समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सर वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या हो? राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, जैसे यहाँ पर कोण बी जो है वो क्या है सर? वो कोण बी है सर 90 डिग्री है सर, समकोण है। क्या है सर? समकोण है, राइट एंगल है। तो सर समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, जिसे सूत्र बोलते हैं या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर और धार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी सर हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एच क्या होता है सर? सर किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो समकोण जहां पर बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं सर? कर्ण। ठीक है सर, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग कौन सी को थीटा लें, यानी कौन सी से हम लोग यदि मेजर करते हैं सर, तो थीटा के सामने वाला सर परपेंडिकुलर होता है, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पी लिखते हैं, और हिंदी में सर इसे हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लंब। चलिए, और सर अगर एक थीटा के सामने वाला सर परपेंडिकुलर लंब होगा और कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, तो बचा सर जो एक जो भुजा है वो हमारा आधार यानी बेस होगा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी लिखते हैं, और हिंदी में हम लोग इसे आधार कहते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर अब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से सर हम लोग क्या कर सकते हैं सर? अगर एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है और पी का वैल्यू दिया हुआ है तो बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और पी और बी का वैल्यू दिया हुआ है तो वहां से आप लोग एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, एग्जाम के इसमें क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे इसमें। चलिए, तो सर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की। सर तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता हुआ पी बटा एच, पी बटा एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, लंब बटा कर्ण। सर यानी लंब और कर्ण का सर जो अनुपात होगा उसको हम लोग साइन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? साइन कहेंगे, दो भुजाओं का अनुपात को, दो भुजा के रेशियो को। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है सर बी बटा एच। क्या होगा सर? बी बटा एच। बी बोले तो बेस, एच बोले तो कर्ण हाइपोटेनस। तो बी बटा एच सर आपका क्या होगा? cos थीटा होगा। tan थीटा सर इज इक्वल टू पी बटा बी। बस ये तीन सर आपको याद रहना चाहिए। अब इस तीन से सर साइन जो है वो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होगा सर? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो सर साइन में है सर पी बटा एच, तो कॉसेक में क्या होगा? वेरी सिंपल, एच बाई पी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, cos थीटा इज इक्वल होता है बी बटा एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एच बटा बी।
चलिए बहुत अच्छे। tan थीटा क्या होता है? p बटा b। तो सर इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? p बटा b। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको सब समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सर इसको आपको याद कर लेना है, ये तो सर आपका बेसिक है। अगर सर ये याद आपको नहीं होता है तो फिर दिक्कत है, फिर आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे हिलने वाला नहीं है, बनने की तो बात दूर की बात है। तो आपको सर ये याद करना पड़ेगा, और ये इजी है, आप एक बार देख लोगे, दो बार तीन बार सही तरीके से देख लेते हो तो आपको दिमाग में ये याद हो जाएगा। फिर भी बच्चे बोलते हैं सर हम भूल जा रहे हैं, इसके लिए भी चलिए मैं आपको एक मैं ट्रिक बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग को समझ में आती है तो आप लोग देखिएगा। जैसे देखिए सर, पी बटा, इसको पहले हम लोग तीन बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, P बटा H, B बटा H और P बटा B। ठीक है, तो P बटा H क्या होगा सर? साइन। ठीक है, इसका सर ट्रिक क्या है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी। क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी। एक जैसे एक व्यक्ति का नाम है पंडित बद्री प्रसाद, हम उसको बोल रहे हैं कि बाबू भाई भजन करो, भजन करना चाहिए। तो पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी। चलिए ठीक है, ये P बटा H क्या हो गया सर? P बटा H सर हो गया आपका साइन। B बटा H क्या हो जाएगा? कॉस। वेरी गुड। और P बाई B क्या होगा? tan थीटा। चलिए tan हो गया सर। अब b बटा p, सर tan का उल्टा क्या होता है सर? cot हो जाएगा, ये आपका हो गया cot। और सर h बटा b क्या होता है सर? cos का उल्टा सर क्या होता है? sec होता है सर, ये तो आप लोग को पता ही है। और h बटा p, सर ये किसका उल्टा है? sin का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। तो सर हम लोगों ने यहाँ देखा कि ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे भी आप लोग याद करना, आप लोग को याद करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे सर हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक चीज आपको यहाँ पर और बताना है क्या सर, थीटा जो हम लोग लेते हैं, यानी जिस एंगल से हम लोग मेजर करते हैं, जिस एंगल से हम लोग देखना शुरू करते हैं, तो सर उस एंगल के सामने वाला सर होता है लंब। क्या होगा सर? लंब, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी, थीटा के सामने वाला पी। लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, अगर थीटा बदलेगा, मतलब थीटा नीचे के यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे के यहाँ क्या कर रहे हैं? ऊपर। और यही सर हम यहाँ पर पी पर लेते हैं थीटा, तो सर अब क्या होगा सर? परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा आपका। हमारा थीटा के सामने वाला सर होता है परपेंडिकुलर, तो अब कौन हो गया? इसके सामने कौन पड़ रहा है सर? यही पड़ रहा है, तो सर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस बार पी का वैल्यू कौन हो गया? पी का वैल्यू हो गया क्यू आर, नीचे वाला आ गया। और ये सर हो जाएगा बेस बी, ये क्या हो जाएगा? बेस। और आपको मालूम है सर, लंब आधार बदल सकता है, कर्ण नहीं बदलता है। महाभारत में भी देखे थे ना, कर्ण नहीं बदला था, इसलिए तो कहा जाता है कि जिंदगी में दो तरह का मित्र बनाना आवश्यक है, एक कर्ण जैसा और दूसरा श्री कृष्ण जैसा। कर्ण जिसको मालूम है कि आपकी हार निश्चित है, आपकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी आपका साथ दे, आपका साथ ना छोड़े। और एक श्री कृष्ण जैसा, अगर वो आपका साथ है तो फिर आपको डरने की क्या बात है, जीत आपकी पक्की है। लेकिन आज के समय में ऐसे दोस्त मिलते बहुत ही मुश्किल से हैं, लेकिन ये दोस्त आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, ये दोस्त आपको हमेशा, जो विद्या है, हमेशा काम आएगा। तो चलिए ये दोस्त को हम लोग देखते हैं। चलिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सर क्या होती है? कर्ण। सर एच नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। चलिए तो सर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए हमसे अगर यहाँ पूछे साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए साइन सी, तो साइन थीटा इक्वल टू सर होता है पी बटा एच। फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। यहाँ हम लोग देखें सर पी बटा एच, लेकिन हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं साइन सी। सर तो सी से रहते हैं, इसके सामने सर परपेंडिकुलर पी, पी कौन है सर? ए बी है, यहाँ लिख देंगे ए बी। और एच क्या हो जाएगा सर? एच हो गया आपका ए सी, इसका एच क्या हो गया आपका? ए सी। चलिए अगर यही आपसे पूछे साइन ए, अगर ऊपर से हम लोग देखते तो, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर साइन पी में देखते हैं, त्रिभुज पी में साइन पी, तो सर ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा सर? फॉर्मूला पी बटा एच। सर थीटा ये ले रहे हैं तो अब सर क्या होगा? परपेंडिकुलर बदल जाएगा, सर नीचे वाला हो गया आपका पी, पी हो गया सर आर क्यू या फिर क्यू आर। क्यू आर बोलने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यू आर बटा एच सर बदलेगा नहीं, एच क्या होगा आपका? पी आर। ऐसे सर हम लोग साइन कॉस टैन सब निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे।
देखिए, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो मैंने इसको 2-3 क्वेश्चन को मिक्स कर कर आपको बताया है और आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर, यदि साइन सी का वैल्यू 3/5 हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साइन सी का वैल्यू सर आपको कितना दिया हुआ है? 3/5। देखिए, तो साइन थीटा इक्वल होता है p/h। सर तो c ले रहे हैं, थीटा के सामने वाला, अभी सर मैंने आपको बताया था थीटा के सामने वाला क्या होता है सर? परपेंडिकुलर। तो सर थीटा जब ये ले रहे हैं तो सर इसका p इसके सामने हो जाएगा ab, और h क्या हो जाएगा? h तो सर बदलेगा नहीं, h ac रह जाएगा, तो इसका हो जाएगा ab/ac, फॉर्मूला होता है p/h। तो सर हम लोग देखे क्या, ab का सर वैल्यू आ गया कितना है? ab का वैल्यू सर 3, और AC का वैल्यू सर कितना है सर? AC का सर वैल्यू है 5। तो सर हमको क्या निकालना है? BC निकालना है। क्या निकालना है? BC। तो हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े सर? पाइथागोरस थ्योरम जो क्या होता है, h समकोण में h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो h आपको मानते हैं यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू p, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सर तो 5 का स्क्वायर सर कितना होगा? 25, और 3 का स्क्वायर 9। तो सोचिए, अगर 9 उधर है तो प्लस में, इधर आके क्या होगा सर? माइनस होगा। सिंपल सी बात है। तो सर तो यहाँ पर 9 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर सर क्या बचा आपका? बी स्क्वायर। सर अब ऐसा करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, 25 में से 9 जाएगा तो सर कितना हो जाएगा? 16। सर अगर स्क्वायर इधर नहीं रहेगा, स्क्वायर यहाँ से हम लोग हटाते हैं, उधर क्या चल जाएगा सर? रूट चल जाएगा। तो सर 16 किसका स्क्वायर है सर? 4 का। बी का वैल्यू सर यहाँ पे कितना दिया? 4। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ये नीचे वाला आपका जो बीसी है इसका वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ से सारा वैल्यू अब निकाल लेंगे। अब देखिए, आपको निकालना है cos c। तो सर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो सर इसका फॉर्मूला होगा b/h। पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सर हम ले रहे थीटा c, तो सर h तो सर बदलेगा नहीं, h तो ac का ac रहेगा। सर ये हो गया p, इसके थीटा के सामने वाला हो गया सर p हो गया, तो सर ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो सर तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया p, और ये क्या हो जाएगा? b। तो सर यहाँ पर ये हो गया BC, B क्या हो गया? BC। नीचे वाला आपका हो जाएगा B, थीटा जब हम C ले रहे हैं तो, और आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा P। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको यहाँ इसको कर दे B। अब सही है। देखिए, BC बटा और HAC। तो BC का वैल्यू सर आपको कितना है? 4, और AC का वैल्यू कितना है? 5। सर cos C का वैल्यू क्या आ गया? 4/5। चलिए इसी पास हम tan C निकालते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? P/B। क्या होता है? P/B। तो सर यहाँ पर हम P लिखते हैं, P/B। तो सर तो P परपेंडिकुलर सर P का वैल्यू क्या है सर? AB, और B क्या है सर? BC। तो AB सर कितना है? AB है 3, और BC कितना है? 4। तो यहाँ tan C का वैल्यू सर कितना हो गया सर? 3/4। इसी प्रकार से अब sin A निकालना है। क्या निकालना है? साइन। देखिए साइन C दिया हुआ था, अब निकालना है साइन A। यानी ये जो साइन का जो साइन C वैल्यू, ये C के टर्म में था, अब हमको लेना है A के टर्म में। तो ये सर कहाँ है? ऊपर है। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि सर थीटा जब हम ये लेंगे, थीटा जब हम ऊपर वाला लेंगे, अब सर मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, करंट नहीं बदलेगा। तो सर तो हमारा ये थीटा जब ये लेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा सर? D। चलिए, तो साइन ए, तो सर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे P/H। सर अब थीटा ले रहे हैं सर, कौन? ए ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? ए। इसके सामने का सर होगा ये परपेंडिकुलर, तो सर P क्यों है? अब P का वैल्यू हो गया BC। क्या हो गया? BC। यहाँ लिख दीजिए BC। आप लोग भी समझ रहे होंगे ना? BC। और BC मतलब समझना है, BC मतलब तुम लोग दूसरा मतलब समझ लेते हो यार। BC देखो, ये मैथ में BC। चलो यहाँ पर BC, और H का वैल्यू कितना है? AC। यहाँ AC लिख दिए। अब बताइए BC का वैल्यू सर कितना है? 4, और AC का वैल्यू सर कितना है? 5। सर हम यहाँ देख रहे हैं साइन A का वैल्यू आ गया 4/5। क्लियर है? इसी प्रकार से सेक A निकालेंगे। सर सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का उल्टा होता है, कॉस का फॉर्म होता है B/H, और सेक का क्या होता है? H/B। सर सेक A फॉर्मूला लिख देंगे H/B। अब सर यहाँ देखते हैं हम लोग H, H तो बदलेगा नहीं सर, H आपका AC का AC रहेगा, और B। सर हम ले रहे हैं A, ऊपर में ले रहे हैं, थीटा अगर ये है तो सर ये परपेंडिकुलर P ये हो जाएगा, और B क्या होगा? B बदल जाएगा, B हो जाएगा AB।
यहाँ पर बी क्या वैल्यू हो गया, ए बी। AC का वैल्यू आपका 5 है और AB का वैल्यू सर तो 3 है। इसका आंसर आ गया 5/3। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से हम लोग sec A निकालते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, इसको लिख लिए होंगे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर B का जो हम लोग ने वैल्यू निकाला था वो कितना था, B का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का आया था 4 आया था। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं कौशिक है। सर तो कौशिक अब उतना नहीं करना आप लोगों को, सिंपल मैं बता रहा हूँ। कौशिक का फॉर्मूला होता है h बटा p। और सर कौशिक किसका उल्टा होता है? सर कौशिक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो सर साइन ए का है, साइन ए का उल्टा होगा कौशिक है। क्लियर है? तो सर साइन ए है 4/5, तो कौशिक के सर क्या हो जाएगा उल्टा, 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, 5/4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए कॉट ए, तो सर tan ए तो हम निकाले नहीं है, tan ए निकाले तो उसका उल्टा कॉट ए करते हैं। तो चलिए यहाँ से कॉट ए हम लोग निकाल लेते हैं। कॉट ए इसको कॉट थीटा फॉर्मूला क्या था, b बटा p। ठीक है सर, कॉट क्या होता है b बटा p। सर तो हम थीटा जब ये ले रहे हैं a, सर नीचे वाला हो जाएगा p, ये हो जाएगा p, और सर जो बगल में है वो क्या हो जाएगा b। कर्ण बदल देगा? कर्ण कभी नहीं बदलेगा, h का h रहेगा। तो सर तो कॉट a थीटा में a, तो सर b क्या हो जाएगा, ये ए बी जो खड़ा है ए बी, और पी क्या हो जाएगा इसके सामने जो इसके जो नीचे है तो कौन है, बीसी है, तो बीसी यहाँ बीसी। ए बी का वैल्यू सर कितना है 3 और बीसी का कितना है सर 4। इसका आंसर हो गया हमारा सर 3/4। अब चलिए कॉट सी आप लोग को निकालना है। कॉट सी आप लोग बताइएगा कॉट सी का वैल्यू कितना होगा, ये आप लोग को सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉट सी का वैल्यू क्या होगा। और इस प्रकार से आप लोग जो है सारा जो है आप लोग क्वेश्चन में इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।